गुड इवनिंग में क्लास 11th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कि सत्र 2023-24 के लिए आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा और कितना आपको पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, आपका नया पैटर्न क्या होगा। सारी चीजों के बारे में एक एक करके हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th की हर एक बच्चे में वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस सत्र में क्लास 11th में गए हुए हैं। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका ऊपर लिखा गया है सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th और उसके नीचे देखिए लिखा गया है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। मींस आपका जो है 11th में 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर होगा, मींस 100 नंबर का आपका पेपर होगा। जिस तरह से आपने हाई स्कूल में देखा हुआ था कि आपका पेपर 70 नंबर का था, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल था जो स्कूल के द्वारा आपको 30 नंबर मिल गए थे, तो आपका कुल मिलाकर के 70 नंबर का ही पेपर आपका जो है हुआ था बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश का। लेकिन प्यारे आपको क्लास 11th में और क्लास 12th में आपका जो पेपर होगा 100 नंबर का पेपर होगा और 100 नंबर का पेपर जो होगा ये जो है आपका 20 नंबर का इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मींस एमसीक्यूज होगा और 80 नंबर का आपका रिटन होगा। यही आपका नया पैटर्न है। अभी तक जो पिछले वर्ष में बोर्ड परीक्षा हुई थी 11th और 12th की, जो दोनों बोर्ड परीक्षाएं हुई थी, दोनों का पैटर्न जो है अलग था, पूरी तरह से अलग पैटर्न था। उसमें 100 नंबर का पूरा आपका रिटन एग्जाम हुआ करता था। लेकिन आपका इस सेशन में नया पैटर्न आ चुका है। नए पैटर्न में आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 80 नंबर का आपका रिटन एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने हाई स्कूल में देखा ना कि 50 नंबर का आपका रिटन एग्जाम था, 20 नंबर का एमसीक्यूज था, उसी तरह से यहां पर आपको जो है 80 नंबर का प्रश्न जो होगा रिटन होगा, 20 नंबर का एमसीक्यूज होगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आप हमारी समझ गए होंगे। अब जो है आप सोचोगे कि सर जी ये क्या नए पैटर्न वाला सिलेबस है? तो बिल्कुल भैया ये नए पैटर्न वाला सिलेबस नहीं है। ये पुरानी पैटर्न मींस पुराना सिलेबस जो 2022-23 की जो है परीक्षा के लिए था, जो है बोर्ड परीक्षा के लिए था, वो सिलेबस यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है, आप कहोगे कि सर जी नया सिलेबस आपने क्यों नहीं लाया? तो भैया नया सिलेबस अभी नया पैटर्न वाला नया सिलेबस जारी ही नहीं हुआ है कि किस तरह से अभी बनाएंगे, क्योंकि ये आपका जो है 11th में पहली बार इस तरह से जो है इस तरह से नया पैटर्न चेंज हुआ है। इसके पहले 11th में कोई दूसरा पैटर्न था, 100 नंबर का पूरा पेपर आपका रिटन में होता था। तो नया पैटर्न आपकी बारी में इस बार आया हुआ है, तो इसलिए अभी जो है इसका सिलेबस नहीं आया हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी नया सिलेबस तब कब तक आ जाएगा? तो भैया नया सिलेबस जहां तक उम्मीद है जो पिछले सेशन में आया हुआ था तो वो जुलाई अगस्त में आया था, तो इस बार भी आपका जुलाई अगस्त में ही आएगा। लेकिन भैया ये तो मान के तब नहीं चलेंगे जुलाई अगस्त में आएगा तो आप पढ़ोगे कैसे? ठीक है, जुलाई अगस्त तक पढ़ाई नहीं करोगे। तो भैया आज उसी के बारे में इसमें चर्चा करेंगे कि नए पैटर्न में 20 नंबर का एमसीक्यूज कहां से कैसे बन सकता है, उसके बारे में बात करेंगे और आपको किस तरह से पढ़ाएंगे ताकि आपका नया पैटर्न के आधार पर पढ़ाया जा सके, वो सारी चीजों के बारे में इस सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखिए आपका जो है जो पुराना सिलेबस था, पुरानी सिलेबस में आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है और रीडिंग सेक्शन में देखिए आपका दिए हुए हैं वन लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 2 वोकैबुलरी क्वेश्चन। मींस जो है प्यारे एक लंबा सा अनसीन पैसेज देंगे। ध्यान से समझना, पहले इस सिलेबस को आप समझ जाओगे तो आपका नया पैटर्न भी समझा देंगे तो अच्छे समझ जाओगे कि कहां से 20 नंबर का एमसीक्यूज बनेगा और कहां से आपका 80 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो आप ध्यान से पहले पुरानी सिलेबस को अच्छे से समझ लो। तो भैया यहां पर क्या हो गया, पहले में रीडिंग सेक्शन में क्या हो गया, एक लंबा सा अनसीन पैसेज देंगे और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 2 वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है आपका 9 नंबर का हो जाएगा और 2 वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है और प्रत्येक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा। तो 2 है तो जाहिर सी बात है आपका 3 नंबर का ए भी हो जाएगा। तो 9 3 12 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन हो गया। मींस आपका एक अनसीन पैसेज और उस अनसीन पैसेज के आधार पर प्रश्न हो गए। तो 12 नंबर के प्रश्न यहां से हो गए। और दूसरा आपका जो है पहले हुआ करता था सेक्शन भी आपका राइटिंग सेक्शन हुआ करता था और राइटिंग सेक्शन आपका 20 नंबर का होता था और इस राइटिंग सेक्शन में आपको क्या करना होता था, देखिए दूसरा पॉइंट राइटिंग सेक्शन में दिए हुए हैं, रिपोर्ट राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी। रिपोर्ट राइटिंग लिखिए या फिर नोट मेकिंग एंड समरी लिखिए।
तो भैया ये 5 नंबर का हुआ करता था। तो ये आपका 5 नंबर का रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आपको लिखना सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका था ऐसे आर आर्टिकल, मींस ऐसे आप करिए या फिर आर्टिकल करिए, दोनों में से किसी आपको एक को करना होता था। तो भैया आपको आर्टिकल लिखना सिखाते थे, पिछले सेशन भी सिखाए हैं, इस सेशन भी आपको आर्टिकल लिखना सिखाएंगे और ये 10 नंबर का होगा। और अगला चौथा पॉइंट देखिए, लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर। ये दो प्रकार के आपको लेटर लिखने होते थे, लेटर टू द एडिटर और कंप्लेंट लेटर, और ये कितने नंबर का आता था? 5 नंबर का। तो टोटल आप सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन से देखिए आपका 20 नंबर का प्रश्न जो है पिछले वर्ष तक बनता था। तो अभी तक 20 + 12 32 नंबर के प्रश्न अभी तक हो चुके हैं। अब मेन सेक्शन में आते हैं हम लोग, सेक्शन सी ग्रामर वाला सेक्शन है, ठीक है। और सेक्शन सी ग्रामर वाले सेक्शन से 28 नंबर का प्रश्न बनता था। और 28 नंबर का प्रश्न कैसे बनता था, ध्यान से देखिए, पांचवा पॉइंट इसमें ग्रामर के सेक्शन में दिए हुए हैं। 10 क्वेश्चंस मींस 10 प्रश्न हुआ करते थे, एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये जो 10 प्रश्न हुआ करते थे इसमें जो है 5 प्रश्न एमसीक्यूज रहता था और 5 प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हुआ करता था। और ये 10 प्रश्न किसके आधार पे बनते थे? नरेशन के आधार पे बनते थे। सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। आप टोटल टॉपिक काउंट करोगे तो 10 टॉपिक मिल जाएगा। तो इन 10 टॉपिक के आधार पर 10 प्रश्न आपके बनते थे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का हुआ करता था। तो 10 प्रश्न है तो जाहिर सी बात है आपका 20 नंबर का हो जाता था। तो 20 नंबर का ये आपका जो है ग्रामर का मुख्य सिलेबस हुआ करता था, मींस जो आपका मेन ग्रामर है, तो ये 20 नंबर का यहां से हो जाता था। और उसके बाद जो है देखिए, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आता था, ये 8 नंबर का हुआ करता था। तो भैया देख लीजिए, ग्रामर के सेक्शन से भी 28 नंबर का, जो 28 नंबर का हो गया ना, 20 + 8 28 नंबर हो गया ना। तो इस तरह से आपका जो है रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर का सिलेबस हुआ करता था। तो आपने यहां पर देखा 60 नंबर का आपका टोटल हो गया होगा, 12 + 20 32, 32 28 60 नंबर। तो 60 नंबर का प्रश्न आपका रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर के सेक्शन से बनता था। उम्मीद करते हैं यहां तक अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जो है, जो 40 नंबर का प्रश्न होता था वो लिटरेचर से होता था। लिटरेचर मींस आपकी किताब से, जो आपकी किताब है जो है उस किताब से जो है 40 नंबर का प्रश्न बना करता था। अब किताब से कैसे 40 नंबर का प्रश्न बनता था उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एक बात, सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं, जल्दी से सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को लाइक कर दें। और क्लास 11th के जितने भी बच्चे हैं उन सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को आप शेयर कर देंगे, क्योंकि भैया इसमें आपको नया पैटर्न भी बताने वाले हैं और नया पैटर्न अभी तक आपका सिलेबस नहीं आया, आएगा भी जल्दी नहीं। तो इसलिए भैया आप इस सेशन को ध्यान से देखिए, सभी बच्चों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और यहां पर देखिए आपका सेक्शन डी, आपका जो क्या है, लिटरेचर का सेक्शन है। ये लिटरेचर सेक्शन से 40 नंबर का प्रश्न बनेगा। यहां पर देखिए लिटरेचर 40 मार्क्स लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है इसमें 2 बुक आपकी होती थी, एक आपका हॉर्नबिल हो गया टेक्स्ट बुक। इस हॉर्नबिल में प्रोज और पोएट्री आता था। अब प्रोज और पोएट्री से कैसे प्रश्न बनते थे, यहां पर देखिए प्रोज का सिलेबस दिए हुए हैं। प्रोज के सिलेबस में देखिए 7वां पॉइंट दिए हुए हैं, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मींस प्रोज में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता था, जो कितने नंबर का होता था? 7 नंबर का होता था। उसके बाद पोएट्री से देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, सॉरी, प्रोज से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। ये कितने नंबर के? 4 + 4 मींस 8 नंबर के। मींस प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो 2 है तो जाहिर सी बात है आपका 8 नंबर हो जाएगा। मींस 8 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 7 नंबर का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यही आपके प्रोज में से पूछा जाता था। ठीक है, ये प्रोज का सिलेबस हो गया। पोएट्री वाले सेक्शन से देखिए क्या पूछा जाता था, यहाँ पर पोएट्री लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9वां पॉइंट लिखे हुए हैं पोएट्री के सिलेबस में, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, मींस पोएट्री का एक स्टैंजा देंगे और उस स्टैंजा के आधार पर 3 जो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते थे। और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का होता था? 2 नंबर का होता था। तो 3 है तो जाहिर सी बात है आपका 6 नंबर हो जाएगा। तो 6 नंबर का आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो है पूछा जाता था। 6 नंबर ये हो गया। उसके बाद सेंट्रल आइडिया पूछी जाती थी। सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर का होता था। तो भैया सेंट्रल आइडिया 4 नंबर और 6 नंबर स्टैंजा बेस्ड, 10 नंबर आपका पोएट्री से हो गया ना, 15 नंबर प्रोज हो गया, 10 नंबर पोएट्री हो गया, 25 नंबर हो गया, 15 नंबर और बचा हुआ है। तो 15 नंबर आपका स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर से पूछा जाता था। तो भैया स्नैपशॉट में आपका जो है यहाँ पर देखिए स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर से 15 नंबर का सिलेबस दिए हुए हैं। इसमें देखिए 11वां पॉइंट दिए हुए हैं, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मींस एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्नैपशॉट से भी पूछा जाता था। ये कितने नंबर का होता था? 7
7 नंबर का होता था। और बाकी जो है 12वां पॉइंट देखिए दिए हुए हैं, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मींस स्नैपशॉट से भी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते थे और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपके 4 नंबर के होते थे। तो भैया ये आपका क्या हो जाएगा, 4 + 4 मींस 8 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो गया। तो टोटल मिलाकर के आपके स्नैपशॉट से कितने नंबर के प्रश्न बन गए, 15 नंबर के प्रश्न बन गए। तो 15 नंबर के प्रश्न स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर और जो है हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक से आपके 25 नंबर के प्रश्न, 15 प्रोज और 10 पोएट्री। ठीक है, हॉर्नबिल से भी आपका 25 नंबर, 15 इधर, तो हो गया 40 नंबर हो गया ना। तो ये आपका जो है कुछ इस तरह से सिलेबस हुआ करता था पिछले साल तक। अब इस बार जो है आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रोज से देखना शुरू करते हैं। तो भैया यहां से लिटरेचर से 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव जैसे यहां पर बनता था ग्रामर वाले सेक्शन में, देखिए एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए ना, तो 5 नंबर एमसीक्यूज वहां तो बनेगा ही, 15 नंबर बचता है। और ये 15 नंबर से कहां से एमसीक्यूज बनेगा उसे ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए आपका प्यारे सप्लीमेंट्री रीडर, पहले हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर पे आ जाते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर में प्यारे इस बार आपका जो है ये मार्किंग घटा करके इसमें 5 नंबर का जो है प्रश्न सप्लीमेंट्री रीडर से भी एमसीक्यूज में बनेगा। तो मींस स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर से भी 5 एमसीक्यूज बनेंगे और पोएट्री वाले सेक्शन से जो है एमसीक्यूज नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो जो है स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज बनेगा, स्टैंजा बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर है वही एमसीक्यूज बन जाएगा। ठीक है, तो 2 या 3 प्रश्न स्टैंजा बेस्ड में आ जाएंगे, तो यहां से आपका एमसीक्यूज बनेगा। बाकी प्रोज से भी 3 या 5 एमसीक्यूज बन सकते हैं, 3 या 5 एमसीक्यूज आपके प्रोज से भी बन सकते हैं। तो मींस पूरे चैप्टर के आधार पर आपके एमसीक्यूज यहां पर बनेंगे। प्रोज के सभी चैप्टर के आधार पर एमसीक्यूज बनेंगे, पोएट्री में जो स्टैंजा के आधार पर एमसीक्यूज बनेगा और स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर के सभी चैप्टर के आधार पर एमसीक्यूज बनेंगे। तो भैया यहीं से आपका एमसीक्यूज बनने वाला है। ये लिटरेचर का सेक्शन हो गया। 10 से 12 नंबर या 12 से 15 नंबर का आपका लिटरेचर से ही एमसीक्यूज हो गया, 10 से 12 नंबर आराम से हो जाएगा। उसके बाद 5 एमसीक्यूज तो आपके ग्रामर वाले सेक्शन से हो जाएगा। हमने आपको बताया ना 10 क्वेश्चन से एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो 5 आपके यहीं से ग्रामर के सेक्शन में हो जाएंगे। तो 12 अगर उधर से बन रहे हैं तो जो है 5 इधर हो जाएगा, तो आपका 12 3 15 12 5 17 नंबर यहां हो जाएगा। बाकी पे अच्छे आपका जो है इसी रीडिंग सेक्शन में आपका जो इसी में कुछ एमसीक्यूज इसमें भी बना सकते हैं, रीडिंग सेक्शन में भी 2-3 नंबर का एमसीक्यूज बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका 20 नंबर का टोटल एमसीक्यूज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसी सिलेबस को फॉलो करना है। ये जो पिछले वर्ष तक सिलेबस दिए थे उसी को फॉलो करना है। बस जो है आपको सभी चैप्टर के आधार पर एमसीक्यूज भी पढ़ते चलना है। ठीक है, जो भी आपके प्रोज के सभी चैप्टर है उन सभी चैप्टर के आधार पर एमसीक्यूज पढ़ते रहिए। बाकी जो है वो पढ़ते रहिए, प्लस साथ में हम कराएंगे भी। ठीक है, वो आपके ऊपर ही नहीं छोड़ेंगे, हम उसे कराएंगे भी, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, वो कर लीजिए। बाकी जो है आप ग्रामर का पूरा जैसे दिए हुए ग्रामर का सेक्शन 60 नंबर का पूरा हुबहू आप लोग पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लिटरेचर में वही एमसीक्यूज को आपको बढ़ाना है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया इस तरह से आपको पढ़ाई करना है और कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पैटर्न आएगा जो है एमसीक्यूज आएंगे, कोई इससे दिक्कत नहीं होगी, आपको और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे और ऐसे ही आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, सिलेबस का इंतजार जुलाई अगस्त सितंबर तक नहीं करेंगे, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। तो भैया ये आपका जो है पूरा सिलेबस बता दिए और आपका इस बार 100% सिलेबस आपको पढ़ना है, 30% लेस इस बार नहीं है प्यार जी, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। और 100% में समझ जाइए आपका इंग्लिश का किताब ही बहुत टफ है, तो इसलिए आपको अच्छी खासी तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका इंग्लिश कंप्लीट हो पाएगा। पहले आसान इंग्लिश हुआ करता था लेकिन अब इंग्लिश टफ हो चुका है, तो इसलिए भैया जो है आप अच्छी खासी मेहनत करेंगे, उसमें कोई लापरवाही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आज का सेशन हो गया। बाकी पे अच्छे जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, आप पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं वे बच्चे यूट्यूब से कवर कर लेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे भी आपको क्लासेस दी जाएंगी और काफी क्लासेस दी गई हैं पुराने पैटर्न के आधार पर, वो सारी क्लासेस दी गई हैं, तो आप वहां से देख करके कवर कर लेंगे जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बाकी जो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल प्यारे आप लोग एडमिशन लेना, आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और सारी चीजें एक बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो भैया ये हो गया। बाकी एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे, उसके बाद सेशन की समाप्ति करते हैं।
पहले प्यारे बच्चे हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास की फैसिलिटीज क्या है। मींस पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मींस आपका लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। डेली डाउट्स क्लासेस चलेंगी। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा और मंथली वाली टेस्ट के साथ प्राइज होगा। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराई जाएगी। मॉडल पेपर कराया जाएगा। रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज और अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट होगा आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और एक क्लास 11th के लिए नहीं, क्लास 12th के लिए आपको इंग्लिश में अभी से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप कैसे लेके आओ, उसके लिए अभी से आपको तैयार किया जाएगा। और जो फीस पे अच्छी 499 रुपए है। फीस में कोई वृद्धि नहीं की गई है। जो पिछले वर्ष फीस थी वही इस वर्ष भी आपकी फीस है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, तो आप पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको जो है यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेंगे। उस स्क्रीनशॉट को आप इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी बच्चे अगर पेमेंट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारचों को समझ में आ गया होगा। और जो भी बच्चे जो है अफोर्ड कर सकते हैं 499 499 रुपए, आप बिल्कुल जो है पेड क्लास में बिल्कुल एकदम निर्द्वंद होकर के एडमिशन लेंगे। इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें इस तरह से क्लासेस दी जा रही हैं और दी जाएंगी ताकि आप क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आए। अभी से जो है उसके लिए अभी से तैयार आपको किया जाएगा इस पेड क्लास में। तो भैया ये जो है इस पेड क्लास के बारे में हो गया। और पेड क्लास की आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं जल्द से जल्द आप अपना एडमिशन करा लें। और बाकी जो बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते हैं बच्चे, यूट्यूब पर आपको मैक्सिमम क्लासेस मिल जाएंगी, तो वहां से आप देख करके कवर कर लेंगे। तो भैया इस सभी बच्चों के लिए हो गया। बाकी सेशन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको क्लास के साथ। और इस सेशन में यूट्यूब पर केवल इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, तो मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्लासेस के साथ। बाकी पेड क्लास से मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों। और सभी प्यारे बच्चों में इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों, क्लास में मिलते हैं।